मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 12.2 प्रश्न नंबर 5। मैंने इससे पहले प्रश्न नंबर 4 आपको बता चुका हूँ। देखिए, ये जो हमारा सवाल है ये देख लीजिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। ये त्रिज्या हो गया और ये थीटा हो गया हमारा। ठीक है, कोण अंकित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। पहला, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको सभी का सूत्र पहले लिखा चुका हूँ। चलिए, पहला जो हमारा कह रहा है ये वृत्त, ये चाप द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, जो ये कह रहा है चाप की लंबाई, पहले हम ये निकाल दें। पहला देखिए, ये कोई वृत्त है, कितना है त्रिज्या इसका 21 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, और ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका हो गया। और ये देखिए केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है यहाँ पे। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 21। अब देखिए, तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की, देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखा चुका हूँ। चाप की लंबाई बराबर हो जाता है थीटा बटा 360 टू पाई, थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। ये तो थीटा का मान हमारे पास कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60 बटा 360 हो जाएगा, गुन्ने 2 पहले से है, गुन्ने पाई का मान 22 बटा 7 हो जाएगा। और देखिए त्रिज्या हमारे पास कितना है 21 है, तो यहाँ गुन्ने क्या हो जाएगा 21। देखिए, आप चाहे तो आप इसको 6 बार में काट दीजिए। ठीक है, देखिए 7 को 7 से 21 को काटे 3 बार में। अब देखिए 3 से आप 6 को काट दीजिए 2 बार में, 2 से इस 2 को काट दीजिए, हमारे पास क्या बच रहा है 22। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या हमारे पास आंसर 22 है? चलिए हम देख लेते हैं। 5 का पहला, तब तक आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, 12.3, 5 का 12.2, 5 का पहला। चलिए 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके नोट कीजिए, तब तक हम साइड हो गए हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। ये सवाल नंबर 1 था, ये सवाल नंबर 1। 5 का ये पहला था। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए, तो त्रिज्या और थीटा, त्रिज्या तो हमारे पास 21 है और थीटा हमारे पास कितना है 60 दिया हुआ है। ये दोनों क्या दिया है 60। अब देखिए 60 डिग्री। अब देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दूसरा है ये। चाप द्वारा, देखिए चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको पहले लिखा चुका हूं कि त्रिज्याखंड का होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लिखा चुका हूँ आपको। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा का मान कितना हमारे पास, देखिए ये 60 डिग्री है, यहाँ हो जाएगा 60 बटा 360 गुन्ने पाई का मान 22 बटा 7 होता है, तो ये 22 बटा 7 हो गया गुन्ने। और देखिए त्रिज्या हमारे पास कितना है 21, तो 21 गुन्ने 21। देखिए इसको आप 6 बार में काट दीजिए। ठीक है, इसको आप काट दीजिए 21 को 3 बार में, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में। तो ऊपर बच गया हमारे पास, देखिए ऊपर में बचा हमारे पास 11 इधर, और इधर बच गया हमारे पास 21, और नीचे में कुछ नहीं बचा है, तो नहीं बचा है। तो देखिए जब दोनों को आपस में गुना कीजिएगा 11 और 21 को, 1 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 और 2, 231 हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 231। कितना आ जाएगा 231। आप लोग नोट कीजिए, ये सवाल नंबर 2 था 5 का। हम चलेंगे सवाल नंबर 3 पे। आप पहले नोट कीजिए, थोड़ा हम हट जाते हैं। चलिए
चलते हैं सवाल नंबर 3। 5 का सवाल नंबर 3 देखिए। 5 का प्रश्न नंबर 3 क्या करा हमारा, देखिए 3 नंबर करा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। मतलब क्या करा, कोई वृत्त है उसका त्रिज्या हमको तो दिया हुआ है 21, आर हमारे पास 21 है, और ये जो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हमारे पास थीटा है, 60 डिग्री। अब चलिए, अब क्या करें, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल मैंने आपको पहले सूत्र लिखा चुका हूँ। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 गुने, देखिए या तो आप भुजा लिखिए या आर स्क्वायर लिखिए, तो ये त्रिभुज का आर स्क्वायर लिख दीजिए, आर स्क्वायर। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको ओ मान लीजिए तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, या तो आप त्रिभुज एबीसी का भुजा का स्क्वायर। या तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास थीटा कितना है, 60 है, तो यहाँ हो जाएगा 60/360 ये, और गुन्ने पाई का मान 22 बटा क्या हो जाएगा 7, गुन्ने त्रिज्या हमारे पास 21 है, तो 21 माइनस √3/4 गुन्ने 21 गुन्ने 21, ये हो गया। देखिए आप इसको काट दीजिए 6 बार में, और इसको काटिए 3 बार में। 3 से काटिए 6 को 2 बार में, 2 से काटिए इसको 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ बच रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ बच गया 11, देखिए बच क्या रहा है हमारे पास 11 गुन्ने इधर 21 बच गया, और माइनस में रूट, देखिए 21 को 21 से गुना कीजिएगा जब आप, तो 21 को 21 से गुना करने पर आपको 441 प्राप्त होगा। तो 441√3/4 हो जा रहा है। जब आप इसको आपस में गुना कीजिएगा ना, तो इससे पहले हमने आपस में गुना किया था 21 और 11 को, 1 2 1 और 2, तो 1 3 2, 231 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है? अगर नहीं दिखेगा तो हम फिर ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर थोड़ा कर देते हैं, आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, देखिए जब इसको गुना कीजिएगा ना आपस में, इसको आपस में गुना कीजिएगा, तो ये 200 कितना हुआ था, 231, ठीक है। और ये हो जाएगा हमको माइनस में 441√3/4, ये हमारा आंसर आ गया। हमारे बुक में यही आंसर दिया हुआ है। चलिए आप लोग 5 का तीनों देख लिए। चलिए इस वीडियो में आपको 5 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी गणित लेकर के क्लास 10 का बैठ जाइए, प्रश्न बाय प्रश्न और आंसर बाय आंसर मिलाते चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।